अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से, सेट हैं, फिट हैं, मजे से? क्या हाल है आप लोगों के? तो आज जो है ना मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। और डिफरेंट क्या करना है कि भाई अमेरिकन ब्रेकफास्ट वर्सेस पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट का कंपैरिजन करना है। और आपको रिव्यू में ये बताऊंगा कि कौन सा मुझे बेटर लगा और कौन सा जो है सो है, या दोनों शायद अच्छे हों। तो आज देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो चलें आज का दिन, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। नहीं, अभी कुछ और जगहों पे भी मुझे स्टॉप करना है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से लेके जो ब्रेकफास्ट मुझे लेना है हलवा पूरी, और उसके साथ शायद चने वगैरह भी हों, तो वो देख लिया जाएगा। जहाँ से वो बनते हैं तो वो पिक कर लेंगे, और उसके बाद घर में जो है वो अमेरिकन ब्रेकफास्ट जो है इंशाल्लाह रेडी करेंगे। भाई बीच में कुछ और काम भी हैं, कुछ और स्टॉप्स वगैरह भी हैं, तो बस वो जो है आपको जो है साथ लेके चलेंगे, झलकियाँ दिखाते रहेंगे पूरे दिन की इंशाल्लाह। पर पूरे दिन की नहीं, ये मामला आज जो है ना सुबह में निपटा देना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मामला है। मैं रात भर तक ये जो है ना व्लॉग नहीं बनाता रहूँगा सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी दिन का सुबह का टाइम है, तो लेट्स गो। जिस जगह आया था हलवा पूरी लेने के लिए, उनके पास हलवा पूरी सर्व नहीं हो रहा है, और बड़ी हैरानकुन बात है कि वो नहीं है, वो कुछ और मुझे कह रहे हैं कि आप ये ले जाएं। मैंने कहा कि अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं और दूसरी हैवी ड्यूटी चीज़ें मैं क्यों लेके जाऊं, हलवा पूरी क्यों नहीं है आपके पास। पर डिसअपॉइंटमेंट, पर कोई बात नहीं, उसका कुछ इलाज करते हैं देसी फूड का। चले भाई, पूरी का जो है ना बंदोबस्त हो गया। एक और जगह मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरियाँ तो हैं पर हलवा नहीं है, कुछ उसके साथ कोई सॉस वगैरह है, कोई मसाला वगैरह होता है उनका, वो खाते हैं। तो देखते हैं चलें वो क्या चीज़ है, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट पूरियाँ तो है ना। तो लेट्स गो। हलवा पूरी की जो है तलाश बहुत लंबी पड़ गई मुझे, पर चले कोई बात नहीं। अब जो दिल जा रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। ऑलराइट, एक और जगह आया हूँ मैं, यहाँ से ट्राई मार के देख लेते हैं कि अगर हलवा पूरी मिल जाती है तो आइडियल रहेगा, वरना एक का तो ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका हूँ, पूरी और कुछ उसके साथ स्पाइसी मसाला वगैरह, विच जो मेरा इतना दिल नहीं जा रहा, पर कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, यहाँ से पता करते हैं। सैडली ये वाले रेस्टोरेंट के पास कोई हलवा पूरी वगैरह नहीं है, पर कोई बात नहीं, दूसरी बारी जहाँ से ऑर्डर की वहाँ से ट्राई करते हैं। भाई फाइनली जो है ना पूरी मिल गई है, और उसके साथ कुछ इनका कोई स्पाइसी कोई चीज़ है। घर चल के देखते हैं कि क्या चीज़ है। अब अमेरिकन ब्रेकफास्ट और देसी ब्रेकफास्ट जो है वो है मेरे सामने, इसको स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले ये बता दूं कि कॉफ़ी जो है ना इस दफ़ा मैंने बनाई है टिम हॉर्टन की, क्योंकि बहुत से लोगों ने लिखा था कि टिम हॉर्टन को बहुत पसंद है। एक दो दफ़ा पी है टिम हॉर्टन, वो भी टोरंटो में, और अब मैं उसका टेस्ट एक्चुअली भूल चुका था कि कैसा है। यहाँ पे भी है हमारे पास, हमारे एरिया में टिम हॉर्टन, पर मैं कभी जाता नहीं हूँ इतना। तो ये अब चेक करते हैं इनका जो ऑलरेडी जो है ना ग्राउंड कॉफ़ी जो थी इससे बनाई है, तो इसको भी आपको पहले टेस्ट करके बताता हूँ कि कॉफ़ी कैसी है। बिस्मिल्लाह। वाकई भाई बेटर है दूसरी कुछ कॉफ़ियों से, पर मैं ऑब्वियसली टिम हॉर्टन को इंडोर्स वाला तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ कि अच्छी बनी है। इसमें इसका जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट है वो तो है कॉफ़ी के जो बीन्स से, ये मीडियम रोस्ट हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा बिटर इसका टेस्ट नहीं है, शायद इसी वजह से। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। पहले किससे करें? पहले चलें अमेरिकन जो है ना ब्रेकफास्ट से करते हैं, जो कि ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब ये जो है ना हलाल सेटअप है, ये वॉफल्स जो हैं मैंने एक्चुअली खुद ही ऐड किए हैं। ये चिकन जो है ये हलाल है, और यूजुअली यहाँ पे जो ना वॉफल एंड चिकन वगैरह का भी होता है ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा कि चलें इस तरह करके सेटअप आपको बताते हैं। और ये रहा एक चिकन विंग का पीस, और ये है वॉफल। अब इसको जो है ना खा के बताते हैं कि किस तरह होगा। अब ये एक्चुअली इसमें आप या तो सिरप भी डाल सकते हैं वॉफल के ऊपर, मैं अभी सिरप नहीं डालूंगा, मैं चिकन का एक बाइट लूँगा। पर पहले ये जो उसकी सॉस है उसको भी खोल के देखते हैं कि कैसी है ये सॉस। ये ज़रा चीज़ी टाइप की सॉस लग रही है, तो चलें अब इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक्चुअली चीज़ी नहीं है, जो सिराचा सॉस होती है ना वो उस टाइप की है। उसके साथ ये और वॉफल भी खा के देखते हैं।
अच्छा टेस्ट है, एक वेस्टर्न किस्म का जो टेस्ट होता है ना वो है। इसमें और चीज़ भी एक ऐड हो सकती थी, या स्क्रैम्बल एग वगैरह या ऑमलेट वगैरह, तो वो एक पूरा जो है ना प्रॉपर एक वेस्टर्न ब्रेकफास्ट बन सकता है। पर खैर कोई बात नहीं, ये ब्रेकफास्ट मुझे इतना बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा है। अब कॉफ़ी की बजाय जो है ना मैं इसमें चाय भी रख सकता था, और अगर देसी है तो लस्सी भी रख सकता था, पर एक ही अभी रखते हैं कॉफ़ी, उसी से जो है ना सबको टेस्ट करके बताते हैं। तो चलें भाई, ये जो है मुझे अच्छा लगा है। अब इसको देखते हैं कि ये पूरी के अंदर क्या चीज़ आई है। अब ये पूरी जो है इसके साथ ये एक दाल टाइप की चीज़ है। हलवा जो है मैंने बताया अनफॉर्चुनेटली नहीं था, तो ये ज़रा स्पाइसी किस्म का होगा थोड़ा सा। ये लाइक पोटैटो और इस टाइप की कुछ चीज़ें इसके अंदर है मिक्स। तो अब ये पूरी को जो है ना तोड़ के आपको बताते हैं कि कैसा है ये इसकी जो साथ ये जो करी टाइप की कोई चीज़ आई है। डिफरेंट है ये जो हलवा पूरी, उसमें चने भी होते हैं ना साथ, अगर चने होते तो शायद और अच्छा हो जाता, पर मैं एक्चुअली पूरियाँ वगैरह इतनी खाता नहीं हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने पूरी खाई थी वो आपने देखा था, जब मैं गया था तो मुस्तफ़ा भाई के साथ कराची में, फर्स्ट डे जो था मेरा, वहाँ पे मैंने पूरी खाई थी समंदर के सामने। तो अब ये दूसरी वाली मैं पूरी खा रहा हूँ, पर वो वाली जो पूरी थी उसकी कुछ बात ही और है। अब पूरी का ये भी होता है, ये मुझे रोटी टाइप की लग रही है ज़्यादा, ये पूरी भी नहीं है, पर आई थिंक ये वीट वगैरह उसमें कुछ डाला है उन्होंने। मैदे से लाइक मैदे की कमी इसमें है, ये क्वांटिटी कम डाली होगी, ये इनका स्टाइल है इस देसी रेस्टोरेंट का। तो एनीवे ये एक था, इसमें कुछ पीस भी है, देखने के क्या है ये। आई थिंक ये पोटैटो का है पीस, ये जो है ना पोटैटो का पीस है। तो इसको भी अब एक और सेकंड ट्राई देखते हैं बाइट में। है तो मज़ेदार, पर वो वाली बात नहीं है जो कराची में जो हलवा पूरी और चने के साथ आई थी ना, उसकी टक्कर का नहीं है। पूरी भी टक्कर की नहीं है उसकी, हालांकि रेस्टोरेंट में फ़्रेश नहीं खाई थी। कुछ देर के बाद हम लोग जब बीच वगैरह पहुँचे थे, पर फिर भी उसके अंदर जो फ्रेशनेस थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। तो ये इसकी टक्कर का नहीं है। तो आई एक्चुअली इन दोनों में से मैं इसको प्रेफर करूँगा वॉफल एंड चिकन को, क्योंकि इसके अंदर इसका एक डिफरेंट टेस्ट है, और आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए मुझे तो अच्छा लगा है। आप बताएं कि आपको क्या पसंद है, वॉफल चिकन, या आपने कभी ट्राई किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इसके साथ पूरी और ये आलू मिक्स टाइप की कोई चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वैसे एक्चुअली आपका वो लिखना सही होगा जो आपने ओरिजिनल खाया है, हलवा पूरी, तो वो लिखिएगा अगर आपको पसंद है तो बताइए। नेक्स्ट टाइम देखें, अगर मैं टोरंटो गया या किसी और बड़ी सिटी गया तो वहाँ पे मैं ज़रूर ट्राई करूँगा हलवा पूरी। यूजुअली सैटरडे और संडे को मिलती है। तो चलें, अब मैंने बताना था कि इन दोनों में से अगर मुझे इसको पॉइंट्स देने हो तो मैं इसको मे बी 5 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10, और इसको जो है तकरीबन 7 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10। और कॉफ़ी को मैं कोई पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस टेस्ट बेटर है, क्योंकि ये मीडियम रोस्ट है। जो उसकी जो बीन्स हैं, अगर ये डार्क होते तो शायद कड़वी होती है, मैं उसको पसंद भी ना करता, बिटर हो जाती फिर। तो चलें, मैं अब इसको एंजॉय करता हूँ, फिर आपसे अगले स्टॉप पे मिलते हैं। ऑलराइट भाई, ब्रेकफास्ट किए हुए अब जो है ना कुछ घंटे हो चुके हैं, और अब दिल चाह रहा है कुछ स्मूदी पी जाए। अब बाहर निकला हूँ तो देखें वेदर कितना अनप्रेडिक्टेबल है, बारिश स्टार्ट हो गई है, पर कोई बात नहीं, ये मुझे स्मूदी पीने से नहीं रोक सकती है। तो स्मूदी किस टाइप की लूँगा आपको खुद बता देता हूँ। उसमें आलमंड बटर वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, और कोकोनट है, और बहुत कुछ है। और स्मूदी का नाम है वाइल्ड अवेक। वो जैसे कॉफ़ी या चाय जो है ना कड़क आपको बिल्कुल जगा देती है, तो इसी तरह ये जो है ना आपके अंदर एनर्जी बूस्ट पैदा करता है। ये जो है ना बड़ा फ़ायदा होता है उसका, ये होता है कि आपका दिमाग जो होता है ना उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, और आसान ज़बान में बोलूँ तो आपका दिमाग जो है ना बड़ा फुर्ती से काम करने लगता है, शार्प हो जाता है। ऐसा नहीं कि शार्प नहीं है अभी, पर यह कि कुछ और जो है ना अच्छी एनर्जी फीलिंग महसूस होती है। स्मूदी जो है मैं इतना ज़्यादा नहीं पीता हूँ, कभी कभार पीता हूँ, तो आज जो है ना खासकर मूड कर रहा है कि स्मूदी पीनी चाहिए। तो चलें, लेट्स गो।
ये भी एक्चुअली बारिश हो नहीं रही है, पर मुझे वाइपर चलाने पड़ रहे हैं क्योंकि सामने वाली जो गाड़ी है वो भाई साहब जो हैं जितना भी पानी मुझ पर फेंक सकते हैं वो फेंक रहे हैं। पर लगता है कि मैं भी ऐसा ही शायद कर रहा हूँ पीछे वाली गाड़ी के ऊपर। वैसे हल्की फुल्की बारिश तो हो रही है पर इतनी नहीं है कि मैं भीग जाऊँ, बस ऐसा लगता है कि बस ना होने के बराबर है, तो ये भी अच्छा है। तो चलते हैं। यहाँ की जो वाइब है मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल बीच टाइप का माहौल है। ये देखें सर्फिंग बोर्ड है यहाँ पे, कितना खूबसूरत है, और इसकी टेबल्स बनी है, बड़ा अच्छा न्यू सा आइडिया है ये। चलें भाई, ये स्मूदी तो ले ली है और घर की तरफ, क्योंकि वहीं पे बैठ के मैं पीऊँगा आराम से और कुछ काम भी करने एंजॉय करते हैं। काफ़ी थिक होती है, टाइम लगता है इसको पीने में। कितना टाइम लगता है? बाज़ दफ़ा आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि ये काफ़ी थिक किस्म की स्मूदी है। अब गाड़ी किधर पार्क की है भाई? ओह माय गॉड, गलत जगह आ गया हूँ। इतना एक्साइटेड था कि इसके उसमें मैं गाड़ी भूल चुका हूँ कि कहाँ पे पार्क थी। चलें, चलें भाई, ये रही गाड़ी एंड लेट्स गो। तो भाई ये स्मूदी है, इसको ट्राई करके बताते हैं कि कैसी है। बिस्मिल्लाह। इसमें एक्चुअली बनाना का भी फ्लेवर आ रहा है। स्मूदी जो है बहुत ही मज़े की है और बहुत हेल्दी है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम दे, होपफुली नॉट। पर ये कि अभी के लिए तो बहुत अच्छी है, आलमंड मिल्क से बनी है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलें, मैं स्मूदी को एंजॉय करता हूँ और ये बाहर का व्यू देखता हूँ। भाई ये मंजर चेक करें, कितना प्यारा है। मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, साथ में आपको भी एंजॉय कराता हूं। ज़ाहिर है पूरे दिन की आपको झलकियां दिखानी है। तो अभी जो है क्या लिया है, ट्यूना सब लिया है। ट्यूना सब जो है वो अब डिनर होगा लाइट किस्म का, और मैं और वाइफ ने जो है ना वो खाना है ट्यूना सब, और बस दैट्स इट। उसके बाद ग्रीन टी और वॉकिंग, दैट्स इट। तो रात को जो है अब ज़रा हैवी ड्यूटी खाना नहीं खाना है, कम खाना है ऑब्वियसली, पर ताकि खाना आसानी से हज़म हो जाए। और यूजली जो है डिनर जो होता है वो जल्दी हो जाता है हम लोगों का, और इसलिए कि सोने से पहले डिनर करने में ये होता है कि फिर सीने में रहता है खाना, सिस्टम जो है ना काफ़ी ख़राब होता है, और फिर नींद जो होती है मुश्किल से आती है। तो काफ़ी हैबिट्स जो हैं वो फाइन ट्यून करनी पड़ती हैं। कभी लेट भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलें, ये है आज की कुछ झलकियाँ। चले भाई, आज का दिन हुआ ख़त्म और आपको सारी झलकियाँ बता दी। एडवेंचर के लिए निकला था, अमेरिकन ब्रेकफास्ट वर्सेस देसी ब्रेकफास्ट आपको बताने के लिए। अमेरिकन ब्रेकफास्ट को तो मुझे असेंबल करना पड़ा क्योंकि हलाल ऑप्शन तो होता नहीं है। तो चिकन विंग्स जो थे वो हलाल ले लिए थे मैंने, उसके साथ जो है ना वॉफल वो खुद ऐड किया। कुछ चीज़ों की कमी थी, उसमें था सिरप, वो नहीं था, और वॉफल्स के लिए, और स्क्रैम्बल एग या मैश पोटैटो वगैरह ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी हैवी ड्यूटी हो जाता, तो मुझे बहुत लाइट करके आपको बताना था, एक फील देनी थी कि अमेरिकन ब्रेकफास्ट किस तरह होता है। उसके साथ साथ मुझे पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट तो मिला नहीं, मतलब जो हलवा पूरी और चने वगैरह वो नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं मिला। पर उसके लिए मुझे उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट से, जो कि हैदराबादी रेस्टोरेंट से मैंने लिया था। और वहाँ पे जो उनकी आलू की और जो मिक्स वेजिटेबल्स की जो करी थी वो पूरी के साथ वो देते हैं, और पूरी और वो डिफरेंट टेस्ट था, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं साउथ इंडिया से, स्पेशली हैदराबाद से, आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह मैं टोरंटो जाऊँगा, वहाँ पर मुझे पता है कि बेहतरीन किस्म के साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा और ब्रेकफास्ट आपको बताऊँगा, जस्टिस पूरी करूँगा। मुझे पता है कि साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, उनका फूड जो होता है बहुत मज़े का होता है। तो अगर आपको कोई पता है साउथ इंडियन फूड वगैरह जो आप पसंद करते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो ट्राई करूँगा। तो इसके साथ साथ ये सिलसिला तो चलता रहता है। नेक्स्ट जो है ना इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है कि आप लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा लिखा है कि Q&A सेशन करें, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में अपने सारे सवाल लिख दीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको उन सवालों के जवाब दे दूंगा। मेक श्योर करिएगा कि वो सवाल आसान हो, क्योंकि मुश्किल सवाल जो है मैं आपके शायद जवाब ना दे पाऊँ। नहीं, जो भी आपके दिमाग में है सूटेबल रीजनेबल सवाल करिएगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको
आपको रीजनेबल जवाब भी दे दूंगा। और आने वाले व्लॉग्स में जो है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और वो क्या होने वाला है आप देखते रहिए, ट्यून करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।